जब पाप चरम पर पहुंच जाए, जब इंसानियत दम तोड़ दे, जब कानून पैसे में अंधा हो जाए और धर्म का कोई अर्थ न बचे, तब ब्रह्मांड एक ही आवाज सुनता है, प्रभु प्रभु प्रभु। और तब आगमन होता है दशम अवतार कल्कि का। कलयुग का अंत कैसे होगा, कल्कि कौन है, चलिए जानते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। हे मानव, सुनो उस कथा को जो समय के आरंभ में लिखी गई थी और समय के अंत में पूरी होगी। कहा जाता है जब चारों युगों का चक्र संपूर्ण होने लगता है तो धरा पर पाप का भार असहनीय हो जाता है और जब धर्म मात्र एक शब्द बच जाए तब स्वयं विष्णु अवतरित होते हैं। जब मनुष्य का हृदय पत्थर बन जाएगा, जब सत्य को मूर्खता और झूठ को चतुराई कहा जाएगा, जब धर्म के मार्ग पर चलना लोग पागलपन समझेंगे और अधर्म को सामान्य जीवन, तब समझ लेना कालयुग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लोग अपने माता पिता को बोझ कहेंगे, भाई भाई का शत्रु बन जाएगा, व्यापारी तौल में कपट करेगा, न्याय की कुर्सी पर अन्याय बैठेगा, विश्वास बिकेगा, स्त्रियों का मान लूटा जाएगा, धन ही ईश्वर बन जाएगा और मानवता सिर्फ किताबों के पन्नों में देखी जाएगी। पुराणों में लिखा है जब आकाश लाल हो जाएगा, जब अग्नि समुद्रों से उठने लगेगी, जब धरती कंपकपा उठेगी और जब एक ही रात में करोड़ों पापी चीखेंगे, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि का धारण करेंगे। उनके आगमन के समय ब्रह्मांड एक ही आवाज सुनेगा, अधर्म विनाशाय। वे दुनिया के सामने तभी आएंगे जब उनका दिव्य घोड़ा देवदत्त स्वयं उन्हें बुलाएगा। आकाश से बिजली चमकेगी, धरती फटेगी और बीच से उठा होगा उनका श्वेत अग्नि समान अश्व। और वहीं पहली बार दुनिया सुनती है यदा यदा ही धर्मस्य। उनके हाथ में होगी नंदक तलवार जो अन्य किसी धातु से नहीं देव ऊर्जा से निर्मित है। उनके स्वरूप में चमक होगी जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हुए हों। कल्कि युद्ध नहीं करते, सफाई करते हैं। तलवार नहीं चलेगी, न्याय चलेगा। जहाँ दुष्ट छुपेंगे वहीं उनका अंत होगा। समय उनके लिए रुक जाएगा क्योंकि वह सिर्फ देवता नहीं काल हैं। यह युद्ध एक दिन, एक सप्ताह या एक वर्ष का नहीं होगा। यह एक महाशुद्धिकरण होगा जहां पृथ्वी से हर वह आत्मा मिटाई जाएगी जिसने अधर्म को अपना धर्म बना लिया था। जब पाप नष्ट हो जाएगा, धरती शुद्ध हो उठेगी, हवा से हिंसा की गंध मिट जाएगी, दरख्त फिर से मुस्कुराएंगे, जन जन एक दूसरे को भाई कहेंगे और उसके बाद कल्कि अपना कार्य पूरा करके विश्व को सतयुग की नई शुरुआत देकर अंतर्ध्यान हो जाएंगे और यह चक्र फिर शुरू होगा। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हे मानव, याद रखना, अवतार तब आता है जब मनुष्य उसके आने की वजह बन जाता है। कृपया हमें जरूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।